हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति सजग होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए मात्रिक छंद लेकर आई हूँ। तो मात्रिक छंद में मैंने कल आपको बताया था कि मात्रिक छंद में एक दोहा छंद और सोरठा छंद और एक आपका उल्लाला और एक बरवई, ये 4 छंद आते हैं। तो कल मैंने आपको दोहा छंद के विषय में बताया था। आज मैं आपके लिए सोरठा छंद लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करें कि सोरठा छंद क्या है, इसकी पहचान, इसकी परिभाषा क्या है। तो सोरठा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा छंद का उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी, प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। यानी प्रथम और तृतीय विषम चरण होते हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण सम चरण होते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। और पहले तीसरे के अंत में लघु गुरु दोनों ही आते हैं, अंत में यति आता है। तो अब देखिए आप इसे पहचानेंगे कैसे। शोर ठा, यानी शोर उठा, कितनी बार उठा, 11 बार शोर उठा। आप ये ट्रिक बना लीजिए कि शोर कितनी बार उठा, 11 बार उठा, यानी कि 11 पहले आएगा, 11 पहले आएगा। क्योंकि दोहा और सोरठा में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब इसके उदाहरण हम जान लेते हैं कि उदाहरण इसके और इसमें मात्राएं हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए उदाहरण मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। नीर सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सु मम और धाम सदा क्षीर सागर नयन। शयन, शयन मीन्स होता है सोना, नयन मीन्स होता है नेत्र। सरोरुह, नील सरोरुह, सरोरुह मीन्स होता है कमल, नीला कमल। अच्छा, अब देखिए, अब ये हम यहाँ मात्राएं लगाना सीखते हैं कि हम मात्राएं कैसे लगाते हैं। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, मात्राओं को लगाने का तरीका, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा सिर्फ स्वर की होती है। तो देखिए यहाँ नील में हमारा बड़ी ई का स्वर है, तो यहाँ पे 2 मात्रा हो गई। ल में अ का स्वर है तो 1 मात्रा हो गई। स में अ का स्वर है तो 1 मात्रा हो गई। रो में र में छोटा ओ का स्वर है तो यहाँ 2 मात्रा हो गई। और रूह, रू यानी यहाँ 1 मात्रा हो गई, ह की 1 मात्रा हो गई। और जब किसी शब्द में पहला वर्ण आधा होता है तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। या में बड़ा स्वर है तो 2 हो गई, म में हस्व स्वर है तो 1 हो गई, त में 1, रू में 1, न में 1, अ में 1 और रू में 1, न में 1। बा में आ का स्वर है 2 मात्रा। रे में र में छोटी का स्वर है यानी कि 1 मात्रा। ज में अ का स्वर है, न में अ का स्वर है, य में आ का स्वर है और न में आ का स्वर है। इसी तरह से क र उ सो 2, मम उर 2, 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 और 1। अब देखिए, चलिए आइए मात्राएं गिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ 11 13, हमें पहले कितनी गिननी है, 11 गिननी है। तो हमारी 11 मात्रा है कि नहीं। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो प्रथम चरण में 11 हो गई। अब देखिए आप तृतीय चरण हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गई। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13।
यानी हमारे यहाँ 13 है और यहाँ 13 है, यहाँ 13, क्योंकि चलो इसकी भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से यहाँ हमारी कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। कितनी हो गई? 13 मात्राएं इधर हो गई और 13 इधर हो गई। ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे सम हैं और ये हमारे विषम हैं। ये विषम है और ये सम है। तो इस तरह से जब हम मात्राएं लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम मात्राएं लगाना सीख जाते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण क्या है? बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। अरे यहाँ तो मैंने पहले से ही मात्रा लगा रखी है, मैं हटा देती हूँ उन मात्राओं को। कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब देखिए, चलिए यहाँ हम मात्राएं लगाना शुरू करते हैं। अब देखिए, कोई शब्द के बीच में कोई आधा वर्ण आता है तो इसका भार पहले वर्ण पर आ जाता है। तो यहाँ पर कितनी मात्रा हो जाएंगी? 2 मात्रा हो जाएंगी। द की 1 मात्रा, हु की 1 मात्रा, ग की 1 मात्रा, रू की 1 मात्रा, प 1, द 1। जब अनुस्वार की 2 मात्रा होती हैं तो यहाँ 2 मात्राएं आ जाएंगी और यहाँ पर 1 मात्रा आ जाएगी। इसी तरह से ऋ की मात्रा 1, पा की 2, यानी पापा आ का स्वर है। अब देखिए यहाँ आधा व्यंजन है तो आधे व्यंजन की मात्रा आगे इस पर भार चला जाता है तो यहाँ 2 मात्रा हो गई और यहाँ 1 मात्रा हो गई। यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा और यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा और यहाँ 1 मात्रा हो गई। माँ पे 1 मात्रा और हा पर आ का स्वर है 2 मात्रा, मा पर ओ का स्वर है 2 मात्रा और ह 1 मात्रा, त पर 1, मा पर 1, पुंज, पुंज पर 2 मात्रा और ज पर 1 मात्रा। जासु, जा पर आ का स्वर है तो 2 मात्रा, सु छोटा स्वर है यानी ह्रस्व स्वर है तो 1 मात्रा, व पर 1, च पर 1, न पर 1, र पर 1 और वी व पर ह्रस्व स्वर ई है तो 1 मात्रा, क पर 1, र पर 1, न पर ई का स्वर है तो 1 मात्रा, क पर 1 और र पर 1 मात्रा। चलिए आइए मात्रा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारा क्या हो गया? प्रथम हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये प्रथम हो गया। प्रथम एवं तृतीय। अब चलिए आज तृतीय गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और ये हमारा कौन सा हो गया? तृतीय। तो इन दोनों में क्या है? समान मात्राएं। विषम, ये विषम है तो इसमें समान मात्राएं हैं, दोनों में 11 11 मात्राएं हैं। अच्छा, अब सम चरण में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ कितनी है हमारी? ये हमारा दूसरा चरण है और ये हमारा चौथा चरण है। तो इन सम चरणों में मात्राएं हमारी कितनी है? ये हमारी 13 13 मात्राएं हैं। तो इस तरह से जब हम मात्राएं लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम मात्राओं को लगाना सीख जाएंगे। ये छोटी सी आप लोगों के लिए जानकारी है। दोहे तो बहुत है और कुछ मात्राओं को हम लगाने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई भी, मैंने कल भी बताया था कि जब हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं तो हमें सबसे पहले मात्राओं को ये पता होना चाहिए कि हम मात्राएं कौन से वर्ण पर हम कितनी मात्राएं लगाएंगे, क्योंकि मात्राएं वर्ण की तो होती नहीं है, स्वर की मात्राएं होती हैं।
जैसे मान लीजिए आपका ये है, ये श्रावण शब्द है, तो अब आप इस पर मात्राएं कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले आप जब इसका वर्ण विच्छेदन करिए, तो जब आप वर्ण विच्छेदन करेंगे तो किस तरह से इसका वर्ण विच्छेदन करेंगे? तो देखिए, जब आप इसका वर्ण विच्छेदन करेंगे तो क्या बनाएंगे? श प्लस र प्लस आ प्लस वा प्लस क्या? अ प्लस ड़ा और आ। अब देखिए ये जो वर्ण विच्छेदन है, तो ना तो इसकी मात्रा है ना इसकी मात्रा है, मात्रा सिर्फ इसकी है और इसकी है और इसकी है। तो यहाँ दो मात्रा आ गई, यहाँ एक मात्रा आ गई और यहाँ एक मात्रा। इस तरह से हम वर्ण विच्छेदन शब्द का करते हैं।